गरीब का क्ले स्टोव। पुराना नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वहां के एमएलए ने कम से कम उन्हें गैस स्टोव का भी प्रबंध नहीं किया, तो बेचारे मिट्टी की अंगीठी में ही खाना पकाते थे। ऊपर से खाना पकाने के लिए उन्हें लकड़ी भी नहीं मिलता था, तो बहुत तकलीफ उठाते थे। ये बात एमएलए को बताया, पर उसने कोई परवाह नहीं की। ऐसे में इलेक्शन नजदीक आया तो गांव में एमएलए पहुंचा। एमएलए गांव में आकर, मेरे प्यारे गांव वालों, कैसे हैं आप? हम एक दूसरे से मिले हुए 4.5 साल हो गए हैं। अभी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार आके आपसे मिलके जाऊं। इस बार भी आप मुझे ही वोट डालें। इस बार थोड़ा रेट बढ़ा देते हैं, क्या कहते हैं आप? तब उस गांव की लड़की प्रिया, एमएलए साहब, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आप जब से एमएलए बने हैं, कम से कम 1 रुपया भी खर्च किया है आपने इस चुनावी क्षेत्र के लिए, और अब आप आकर कहते हैं कि रेट बढ़ाएंगे। हम क्या आपको भिखारी नजर आ रहे हैं या फिर हाट की बकरी की तरह दिखते हैं? देखिए एमएलए साहब, हमें कम से कम गैस का चूल्हा भी नहीं मिला अब तक, ना ही कोई अच्छी सड़कें हैं। पहले ये सब बनाकर दिखाइए, या फिर आप भी हमारी तरह इस मिट्टी के चूल्हे में खाना पका कर दिखाइए। तब आपको हमारी परेशानी समझ में आएगी, तब हम आपको वोट डालेंगे। ये सुनकर एमएलए नाराज होकर चला गया। लोगों ने ताली बजाई। बाद में एमएलए अपना अनुचर नाना जी से, ए नाना जी, वो है कौन लड़की? उसकी ये हिम्मत कहाँ से आई? वो मुझसे कहती है कि मिट्टी के चूल्हे में खाना पकाओ। मैं क्या उसे कोई रसोइया दिखाई देता हूँ? ये सब मुझे नहीं पता सर, पर आप जो काम करते हैं इससे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। उसका कहना कोई गलत तो नहीं है सर, पर क्या करें, हमें उनकी वोटों की जरूरत है और उन्हें उनकी सहूलियतों की जरूरत है। एक दिन की तो बात है सर, खाना पका कर दिखा दीजिए, हमें वोट तो मिलेंगे कम से कम। क्या पकाऊं? आज खाना पकाने के लिए कहेंगे, कल कपड़े धोने के लिए कहेंगे, फिर कहेंगे घर में नौकर बन जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी पत्नी का षड्यंत्र है कि वो एमएलए बन जाए? अरे सर, घर का सारा काम तो आप ही करते हैं, तो फिर मैडम क्यों आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगी? वैसे भी मैडम के पास फुर्सत ही कहाँ है साड़ियाँ और गहने खरीदने से, फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र नामुमकिन है सर। तो फिर अभी के अभी सड़कें बनवाऊं, गैस स्टोव खरीद कर दूं, ये तो मुश्किल है यार। सबको सबके हिस्से दे दिए मैंने, लगता है खाना पकाना ही ठीक रहेगा। जाओ उनसे कह दो कि मैं आ रहा हूँ खाना पकाने के लिए। तब नाना जी ने लोगों को जमा किया और कि एमएलए खाना पकाने के लिए तैयार है, और वहां से चला गया। बाद में प्रिया के पास कुछ औरतें आई। फिर राधा प्रिया से, अरे सुना है कि वो एमएलए खाना पकाने के लिए तैयार है, पर क्या तुम जानती हो कि वो अपने घर का खाना खुद ही पकाता है? तो ऐसे में हमारा भला क्या होगा? आराम से आएगा, खाना पकाएगा और चले जाएगा, और हमें झक मारकर उसे वोट डालना होगा। दीदी, मैं तो पहले ही जानती थी कि वो खाना पकाता है, लेकिन उसके घर में गैस का चूल्हा है और हमारे घर में मिट्टी का चूल्हा है। इसमें खाना पकाने के लिए उसे नानी याद आ जाएगी, और इतना ही नहीं, उसे सबक सिखाने के लिए हमें लकड़ी में मिर्च, नमक वगैरह डालकर देना होगा, और लकड़ी भी गीली लेकर आना होगा, जिससे जलने में ज्यादा टाइम लगे। यानी 100 बात की एक बात, उसे नानी याद दिलाना होगा खाना पकाने के लिए। बात समझ में आई? तब सब औरतें समझ गए, समझ गए, समझ गए कह के चिल्लाने लगे। अगले दिन अपने आदमियों के साथ एमएलए प्रिया के घर पहुंचा। आओ बहनों, मैं खाना पकाने के लिए तैयार हूँ, आप लोग मुझे वोट डालने के लिए तैयार हो जाइए। इतना ही नहीं, इस बात के लिए मुझे प्रिया का धन्यवाद करना होगा, क्योंकि उसने मेरे काफी सारे पैसे बचाए हैं। तो लेडीज, बताइए आपको क्या क्या बना कर दूं? तब पास ही खड़ा नाना जी, अरे हुजूर, आप क्यों बेकार में मुंह लगते हैं इनके? आप इन औरतों को नहीं जानते। आपने इनका फरमाइश पूछा तो बस समझो काम तमाम। अब आप देखते जाइए कि कितना लंबा लिस्ट देंगे ये। भाई, बिरयानी, पुलाव, खीर, बूंदी, रायता, दही बल्ला, रसगुल्ले, जलेबी, पकौड़िया, खड़ी, भजिया, दाल बाटी चूरमा, राजमा, दाल फ्राई कहकर लिस्ट गिनते गए। ये सुनकर एमएलए, अरे ये क्या, तो 5 साल में जाकर खत्म होगा, इतना बड़ा लिस्ट है। चलो ठीक है, पहले शुरू तो करें, बात की बात बाद में देखेंगे। कहकर उस मिट्टी के चूल्हे को जलाने की कोशिश करने लगा। उन लकड़ियों में पहले ही मिर्ची मिलाकर रखा था,
तो जैसे ही वो लकड़ी जलाने लगा तो वो धुआं एमएलए के आंखों में गया और उसकी आंखें जलने लगी। वो उस आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद एमएलए, अरे बाप रे, मेरी आंखें जल रही हैं, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, अरे बाप रे, ये क्या, इस मिट्टी के चूल्हे में इतनी तकलीफ होती है खाना बनाने में, लगता है मैं मर जाऊंगा। अरे इस मिट्टी के चूल्हे में कोई खाना बनाता कैसे है यार, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। आपको जो भी खाना चाहिए, पुलाव, बिरयानी, रसगुल्ला, सब होटल से मंगवा देता हूँ, मैं जा रहा हूँ, कहकर उछलने लगा। तब प्रिया एमएलए के पास आई। ये क्या एमएलए साहब, एक भी व्यंजन नहीं बनाया आपने तो चूल्हा भी ठीक से नहीं जलाया और तभी हिम्मत हार गए। तो जरा आप सोचिए हम लोग रोज खाना कैसे पकाते होंगे। देखिए एमएलए साहब, जो स्कीम सरकार हमारे लिए बनाती है वो सब आप हड़प जाते हैं और हम तकलीफ में होते हैं, तब हमें भी ऐसी जलन होती है। अब भी हमारे लिए सड़कें बनवाएंगे और गैस का चूल्हा देंगे या फिर खाना पकाएंगे। अगर आप अपने जबान से मुकर गए तो गांव के बाहर कदम नहीं रख पाएंगे आप, सोच लीजिए। मेरी माँ, आप सबके लिए गैस का चूल्हा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना ही नहीं, सड़कें भी बनवा दूंगा और भी जो सहूलियतें हैं सब पहुंचा दूंगा। मेरे जीतने के बाद घर घर जाकर खाना पकाऊंगा एक बार के लिए, ठीक है? अगले दिन एमएलए ने जाकर सबके घर में गैस का चूल्हा भिजवा दिया। इतना ही नहीं, अच्छी सड़कें भी बनवाया। ये सब देखकर गांव वालों ने प्रिया की प्रशंसा की। वाटरमेलन फेस। ब्रह्मपुरी नाम का एक गांव था। वहां शीला नाम की लड़की ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उसका पति मनीष होशियार तो था पर कोई काम ना करके घर में ही बैठा रहता था। एक दिन अपने पति से शीला, मनीष, घर वालों से लड़कर मैंने तुमसे शादी की, पर तुम यूँ निठल्ले होकर यूँ मेरे सामने बैठे हो, ये ठीक नहीं है। बेबी, तुम मेरी चिंता ना करो। मैं तुम्हारे सामने इसीलिए बैठा रहता हूँ कि ये सोचता रहता हूँ कि तुम्हें मैं 4 गुना पैसे कमाकर कैसे दूं। हाँ, तुम प्लान करते रहो। वो तिलक अपने पत्नी के साथ अपने ही घर के सामने ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठा है। कल से मेरे सारे कस्टमर्स वहाँ लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, तब तुम मेरा और मैं तुम्हारा फेशियल करते रहेंगे, बस। अरे यू हर्टेड मी डार्लिंग। अब देखते जाओ, आज शाम तक एक बहुत बेहतरीन आइडिया के साथ आऊंगा और तुम्हें बिल्कुल बिजी रखूंगा, कहकर घर से बाहर आया। तब उससे तिलक, क्यों मन मनीष, सिर्फ नाम में ही मनी है या कुछ कमाते भी हो? 24 घंटे बीवी के चक्कर लगाते रहते हो? नहीं लटलक तिलक, अरे जब तक बीवी के चक्कर लगाते रहेंगे हम सेफ हैं, और अगर बीवी हमें भगाती रहे तो समस्या ही समस्या है, कहकर चला गया। बाद में ठेले में तरबूज बेचने वाले तिवारी के पास जाकर, क्यों चाचा, सुस्त दिख रहे हो? धंधा नहीं हो रहा है क्या? क्या बताऊं बेटा, लोगों ने तरबूज खाना छोड़ दिया लगता है। उनको तो बोतल में कूल ड्रिंक चाहिए बस। अब क्या धंधा करेंगे बताओ? बस अब लगता है कि इसे चेहरे में ही मलना पड़ेगा। अरे हाँ, इस तरबूज को फेस मास्क की तरह लगाया तो बहुत अच्छा रहेगा ना। शीला को ये आइडिया देना होगा। फिर तिवारी से मनीष, चाचा, कल से सारे तरबूज हमारे दुकान पर लाकर दे देना। मैंने इसके बारे में एक बढ़िया सा प्लान बनाया है, कहकर वहाँ से चला गया। फिर पत्नी के पास जाकर मनीष, डियर, मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। वो आइडिया है वाटरमेलन फेस मास्क। बस ये चलाएंगे तो तुम और मैं बिल्कुल बिजी हो जाएंगे। अगले दिन से मनीष लोगों के घर घर जाकर उस फेस मास्क के बारे में बताने लगा। अगले दिन से मनीष फेस मास्क तैयार करता था और शीला लोगों को फेस मास्क लगाती थी। इस तरह शीला का ब्यूटी पार्लर खूब चलने लगा। हर कोई उस वाटरमेलन फेस मास्क के लिए मांग करता और लगा कर जाता था। ये देखकर तिलक अपने मन में, क्यों रे मनीष, अब मुझसे ही मुकाबला करोगे? हाँ, अब देखते जाओ तुम्हें कैसे झलक देता हूँ। अरे आइडिया से तुमको ही चित करता हूँ, यूँ सोचकर अपने दुकान के बाहर खड़े लोगों से, आओ भाई आओ, बिल्कुल सस्ते दाम में वाटरमेलन फेस मास्क लगाओ और आनंद लो। वहाँ तो सिर्फ वाटरमेलन फेस मास्क होता है, यहाँ पे डायरेक्ट वाटरमेलन फेस देंगे। बस एक बार लगाएंगे तो तरबूज की तरह एकदम लाल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, एक लगाएंगे तो दूसरे के लिए बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। देर ना करें, आइए। ये सुनकर लोग तिलक के दुकान के बाहर लाइन लगाने लगे। तब शीला मनीष से, देखा, तुमने जितना देर सोचने में नहीं दिखाया उतना देर में ये कॉपी कर लिया। चलो अब ये गांव छोड़कर जाते हैं और कहीं और धंधा करते हैं। 2 दिन रुको डार्लिंग, मैं उसे भागने पर मजबूर करता हूँ। तिलक के पास जाकर मनीष, भैया, यूं पास वाले का नकल करना ठीक नहीं है, पर क्या करें, सब मेरे जैसे मूर्ख थोड़ी होंगे। पर आज मैं एक बहुत बढ़िया रेसिपी एक आदमी से खरीदने वाला हूँ।
तब देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। कहकर वहां से चला गया। तब तिलक अपने मन में आ बच्चू जा, मैं तेरा पीछा करता हूँ और तुझसे पहले ही वो रेसिपी चुरा लूंगा, यूं सोचा। रात को मनीष अपने दोस्त से जाकर मिला। तिलक उसका पीछा करने लगा। तब मनीष का दोस्त, भैया ये बोतल संभाल के रखना, विदेश में इसे वाटरमेलन फेस कहते हैं। इसमें से थोड़ा सा वाटरमेलन के ऊपर डाला तो चेहरे का नूर बढ़ेगा और दुनिया का सबसे बढ़िया चेहरा लगेगा। एकदम टॉप सीक्रेट है, किसी को नहीं पता, किसी से कहना नहीं, ये सिर्फ सिनेमा एक्टर्स और सेलिब्रिटी लगाते हैं। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कहकर एक बोतल उसके हाथ में देकर चला गया। ये देखकर तिलक अपने मन में, क्यों बच्चू, वो टॉप सीक्रेट मैं तो जान गया, अब आ जाओ, तुमसे मैं कैसे चुराता हूँ देखते जाओ। कल तुम्हारे दुकान खोलने से पहले ही मेरे दुकान में लोगों के चेहरे चमकते हुए नजर आएंगे, कहकर मनीष के अंदर जाते ही ये जाकर वो बोतल चुरा कर ले गया। अगले दिन अपने पत्नी को बताए बगैर उस वाटरमेलन के ऊपर इस द्रव्य को छिड़का और वहां से चला गया। तब लोगों ने उसे लगाकर, हाय रे जल रहा है, अरे बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है, कहकर चिल्लाने लगे। तब तिलक की पत्नी को शक हुआ और उसने भी उस मास्क को डाला। उसको भी जलन होने लगा तो उसने तिलक को पकड़ा और, अरे कमीने, ये तुमने इसमें क्या मिला दिया जो जलन हो रहा है? अब तुम्हें डालती हूँ, देखते जाओ, कहकर तिलक के पीछे पड़ी और जबरदस्ती उसके चेहरे पर इस द्रव्य को डाला। तिलक को भी जलन होने लगा। फिर गांव वालों ने आकर तिलक को खूब मारा। उस मार खाते हुए तिलक के पास मनीष आया और, क्यों ब्रदर, उस बोतल में क्या था पता है? ये कोई फॉरेन का द्रव्य नहीं था, सिर्फ मिर्ची का पानी था। मिर्ची को पीसकर बोतल में भर के रखा था, अब आई अकल ठिकाने, कहकर वहां से चला गया। इस हादसे के बाद तिलक के दुकान पर कस्टमरों ने आना बंद कर दिया और मनीष की दुकान खूब चल पड़ी।